नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम टॉप थ्री ऑटो सेक्टर्स की कंपनी के बारे में बात करेंगे जिन्होंने हाल ही में अपना ऑल टाइम हाई तोड़ा है। अब एक नई ऑल टाइम हाई बनाने की ज- सफर पर है। जब सबसे पहले हम बात करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में, तो इनके की हाइलाइट्स हैं। नंबर वन रेवेन्यू मार्केट शेयर में है ये कंपनी। अगर हम बात करें तो इसका फाइनेंशियल ईयर 2024 में मार्केट शेयर था 20.2%, जो फाइनेंशियल ईयर 2026 में हो गया 27.3%। मतलब मार्केट शेयर कंपनी का बढ़ रहा है और सबसे ज्यादा ट्रैक्टर भी यही बनाती है। डोमेस्टिक इंडिया में 42% मार्केट शेयर महिंद्रा का है। तो अब हम सेल्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में सेल्स थी 171 करोड़ रुपीस, जो 2025 में हो गई है 1,59,211 करोड़ रुपीस। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2022 में 7,253 था, जो अब बढ़ करके हो गया है 14,073 करोड़ रुपीस। पी रेशियो इनका है 32.5 और इनका एवरेज इंडस्ट्री का पी रेशियो है वो अप्रोक्स कम है, ज्यादा है इनसे। और इसका मीडियम पीई है 39। तो मतलब कंपनी थोड़ा सस्टेबल ट्रेड कर रही है। कंपनी डेट फ्री है और स्ट्रॉन्ग कैश रिजर्व है इसके पास। कैपेक्स की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आ गई, इनका क्या प्लान है फ्यूचर का 2025 से 27 के बीच का। तो प्लान इनका ये है 37,000 रुपीज ये लोग कैपेक्स में इन्वेस्ट करेंगे। तो स्प्लिट करेंगे 37,000 को कुछ इस तरह से कि ऑटो सेक्टर में 27,000 इन्वेस्ट करेंगे, फार्म सेक्टर में 5,000, सर्विस सेक्टर में 5,000 करोड़ रुपीस। तो कैपेसिटी बढ़ाएंगे इससे ये लोग 61,500 यूनिट्स बनाती है कंपनी अभी, जिसको ये लोग फाइनेंशियल ईयर 2027 तक की 85,000 यूनिट तक की लेके जाएंगे पर मंथ। और ईवी सेगमेंट की बात करें तो इनकी अभी कैपेसिटी है 7,500 यूनिट्स की, जिसे फाइनेंशियल ईयर 2027 तक की ये लोग 18,000 यूनिट तक की लेके जाएंगे। 23 नए मॉडल लॉन्च करेंगे ये लोग ईवी सेगमेंट में। अब हम बात करेंगे टीवीएस मोटर्स की। तो रिकॉर्ड हाई इन्होंने सेल्स की है इस क्वार्टर में। इनकी सेल्स हुई है 12.8 लाख यूनिट्स की, जो 17% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ी है। सेगमेंट वाइज की बात करें तो मोटरसाइकिल सेगमेंट में इनकी 21% सेल्स इंक्रीज हुई है और उन्होंने बेची है 6.21 लाख यूनिट्स। और मार्केट शेयर इनका है मोटरसाइकिल में 16%। स्कूटर सेगमेंट में इनकी सेल्स 19% राइज बढ़ी है पिछले साल से, और इन्होंने यूनिट्स बेची है 4.99 लाख यूनिट्स, अप्रॉक्स 5 लाख। और मार्केट शेयर है स्कूटर सेक्टर में 27%। थ्री व्हीलर सेगमेंट में इनकी सेल्स 46% बढ़ी है पिछले साल से, 45,000 यूनिट्स बेची हैं। टोटल कंपनी के रेवेन्यू में सिर्फ 4% ये थ्री व्हीलर का सेगमेंट कंट्रीब्यूट करता है। मोटरसाइकिल में में इनका मार्केट शेयर नंबर 4 पे है। स्कूटर में इनका मार्केट शेयर नंबर 2 पे है। ईवी सेगमेंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक स्कूटर की सेल लगभग 35% ऊपर हुई है क्वार्टर फर्स्ट में फाइनेंशियल ईयर 2026 के। और इन्होंने यूनिट्स बेची है 0.70 लाख यूनिट। ईवी सेगमेंट में की बात करें तो टू व्हीलर्स में इनका मार्केट शेयर 21% है। बजाज, ओला, एथर इन कंपनियों को पीछे छोड़ा है। मार्केट शेयर इंप्रूव हुआ है इनका, थोड़ा ध्यान से देखते हैं इसको। टू व्हीलर्स में पहले इनका मार्केट शेयर था 19.3%, जो कि अब हो गया 21.2%। थ्री व्हीलर्स में इनका पहले मार्केट शेयर था 14.7%, जो अब हो गया है 17.2%। मतलब हर जगह कंपनी इंप्रूव कर रही है। एक्सपोर्ट को अगर देखें ध्यान से तो कंपनी का एक्सपोर्ट 39% इंप्रूव हुआ, बढ़ा है। तो इन्होंने इस बार यूनिट्स बेची है 3.5 लाख यूनिट्स। टू व्हीलर्स में इनकी सेल्स 40% इंप्रूव हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे।
आप फाइनेंशियल देख लेते हैं इनके। तो पहला फाइनेंशियल ईयर 2022 में इनकी सेल्स थी 24,355 और प्रॉफिट था अप्रोक्स 731 करोड़ की। सेल्स हमेशा बढ़ती रही और फाइनेंशियल ईयर 2025 में 44,089 करोड़ की सेल्स हुई है। और नेट प्रॉफिट इनका अप्रोक्स मोर देन 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ है पिछले 4 सालों में और पहुंच गया 2380 करोड़ की। अब वैल्यूएशन देखते हैं तो 69 के पीई पे है, जो कि अपने कॉम्पिटिटर से थोड़ा हाईएस्ट पी पे है। सेल्स करंट मार्केट अपॉन सेल्स की बात करें 3.55, जो कि आयशर मोटर से तो कम है, लेकिन बजाज और हीरो से ज्यादा है। अब हम तीसरी कंपनी की तरफ बढ़ते हैं, वो है एमआरएफ। सबसे महंगा शेयर। एमआरएफ कंपनी काम क्या करती है, टायर ट्यूब्स फ्लैप और थ्रेड रबर्स बनाती है। इसका फोकस है रिप्लेसमेंट टायर्स पर। कंपनी की सेल्स अप्रोक्स 13% सीएजीआर से बढ़ी है फाइनेंशियल ईयर 2022 से 25 के बीच में। सेल्स फाइनेंशियल ईयर 2022 में 19,317 थी, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में 28,152 हो गई है। नेट प्रॉफिट सबसे ज्यादा इन्होंने कमाया था फाइनेंशियल ईयर 2024 में। उनका प्रॉफिट था 2081 करोड़ रुपीस। कंपनी के पास 5000 डीलर हैं रिपोर्ट के मुताबिक, जो मार्च 2024 तक की। और 71% रेवेन्यू इनका रिप्लेसमेंट मार्केट से आता है, जो कि इन्हें स्टेबल अर्निंग का सपोर्ट करता है। टायर इंडस्ट्री के फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो करंट फाइनेंशियल ईयर में ऐसा उम्मीद की जा रही है कि 13 से 13.5 तक की ग्रोथ होगी मार्जिन की। इनपुट कॉस्ट और गुड कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन होगा, कोई मार्जिन पर इफेक्ट नहीं आएगा। और वैल्यूएशन स्नैपशॉट की बात करें तो एमआरएफ का पी रेशियो 35.19 है और मीडियन पी इनका है 30.54। एमआरएफ का ब्रांड है वो स्ट्रेंथ और डीलरशिप नेटवर्क सेक्टर में काफी मजबूत है और काफी बड़ा भी, इसलिए ये हमेशा प्रीमियम वैल्यू पर ट्रेड होता है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए थी, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। धन्यवाद।